नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग इस समय पर सरसों की हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, आपके पास या कोई और खाली पड़ा हुआ खेत है, यदि आप लोग आलू की खुदाई कर चुके हैं और उस खेत में अभी तक इन सब्जियों की बुआई नहीं कर पाए हैं या ये फसलें नहीं लगा पाए हैं, आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, आप इन सब्जियों की बुआई करना चाहते हैं, तो आप लोग इस समय पर कौन सी सब्जियां या फसलें लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दलहनी फसलें की, जो आप लोग इस समय पर लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कौन कौन सी सब्जियां इस खाली पड़े हुए खेत में आगे आने वाली गर्मी सीजन के लिए लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे आप लोग कौन सी नकदी फसल इस समय पर लगा सकते हैं। दोस्तों बात करें तो आप लोग दलहनी फसल में कौन सी फसल इस समय पर लगाएंगे। इस समय पर यदि आपके पास जैसे सरसों मान लीजिए है, आप लोग कटाई कर चुके हैं, आपका खेत खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें आप लोग दलहनी फसल में इस समय पर मूंग या उर्द दोनों की बुआई आप लोग इस समय पर कर सकते हैं। इस समय पर यदि इन दलहनी फसलों की बुआई आप इन खाली पड़े हुए खेतों में कर देते हैं, तो आपको खाद और सिंचाई ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल इसमें बुआई के समय आप लोग डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें 2 से 3 सिंचाई कर देंगे तो ये फसलें तैयार हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये आपके खेत को दलहनी फसलें जो इस समय पर लगाएंगे, आपकी खेत की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाएगा। इस समय पर इन खेतों में लगाएंगे तो आपको खरीफ में आने वाली धान की जो फसल होगी, उसकी जब आप लोग रोपाई करेंगे तो उसमें आप लोगों को खाद और उर्वरक कम देने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये जो दलहनी फसल होती है मूंग और उड़द, ये आपके खेत में जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है इसका स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और ये फसलें जो 60 दिन के अंदर में तैयार हो जाती हैं। फिर इसके बाद आपका खेत खाली हो जाएगा और इसमें आप लोग आगे आने वाले खरीफ मौसम की धान की रोपाई या कोई सब्जियां उस समय पर लगा सकते हैं। दोस्तों अब दूसरी सब्जी की बात करें तो आप लोग इन खाली पड़े हुए खेतों में आप लोग खीरा की बिजाई कर सकते हैं। जो किसान जनवरी और फरवरी में खीरा की बिजाई किए होंगे, उनको खीरा की फसल से ज़्यादा रेट देखने को मिलेगा। और आप लोग इस समय पर खीरा की बिजाई करेंगे तो आपको शुरुआती अवस्था में रेट कम देखने को मिले। दोस्तों जैसे ही आपकी अगेती फसल जो किसान लगाए होंगे खीरा वगैरह की, जैसे ही उनकी फसल का उत्पादन कम होगा या उनकी क्वालिटी ख़राब होगी, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और आपका रेट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों तीसरी सब्जी की बात करें तो आप लोग इस समय पर खाली पड़े हुए खेत में नेनुआ या कहीं कहीं पे गिलकी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बुआई में आपको बहुत कम खर्च देखने को मिलेगा और इसमें केवल आप सिंचाई पर विशेष ध्यान दें तो आपको अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल सकता है। और इसका मार्केट भाव 30 से 40 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको। चौथी सब्जी की बात करें तो आप लोग इस समय पर सरपुतिया की बिजाई कर सकते हैं। सरपुतिया की बिजाई में जर्मिनेशन की थोड़ी समस्या आती है। आप लोग गर्मियों में कोई भी सब्जी लगाएं तो आप उनकी बीजों को 12 घंटा तक पानी में भिगो कर रखें। फिर सुबह के टाइम पर या शाम के टाइम पर आप लोग जब भी बीज को छानें, उसे सूती बोरे में बांध कर रखें 5 से 7 घंटा के लिए। फिर उसके बाद आप लोग इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप लोग बीजों को भिगा कर बोएंगे तो उसका जर्मिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा और जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा देखने को मिलता है। ये दोस्तों आप अभी तक सतपुतिया की बिजाई नहीं कर पाए हैं तो आप जल्द से जल्द इस मार्च माह में आप लोग सतपुतिया की बिजाई अवश्य कर लें। इसमें आप लोग वैरायटी के अनुसार लाइन से लाइन की दूरी रखें और पौध से पौध दूरी रखें। इसमें लाइन से लाइन की दूरी जो रखना है 1 से 1.5 मीटर रखना है एक गुच्छेदार सतपुतिया के लिए, और पौध से पौध की दूरी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रखना है। तो बात करें तो हम लोग नकदी फसल की, इस समय पर यदि आपके पास खाली पड़ा हुआ खेत है और हमारे यहाँ पर इस समय पर गन्ना की बिजाई चल रही है, आपके यहाँ पे भी अगर गन्ना की बिजाई होती है तो आप लोग इस समय पर खाली पड़े हुए खेत में इस समय पर गन्ना की बिजाई अवश्य कर सकते हैं। इस समय पर यदि गन्ना की बिजाई कर देते हैं तो जर्मिनेशन अच्छा देखने को मिलता है और आगे चलकर हमारी गन्ना की फसल से उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।